हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल द स्टूडेंट वर्ल्ड में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ 12th बायोलॉजी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो 2022 के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इसमें हम देखेंगे मॉडल सेट के 25 क्वेश्चंस, जो हम हिंदी में आप सभी को बताने जा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा जन्म जो है ईस्ट में होता है। ईस्ट का उपयोग हम लोग पाव रोटी को बनाने में होता है, और ढेर सारा जो है हम लोग ये स्ट्रीट फूड खाते हैं उसको बनाने में होता है, जैसे मिठाई जलेबी में भी ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें मुकुलन द्वारा जनन होता है। आते हैं अब अगला प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है, मधुचक्रण ओएस्ट्रस साइकिल्स पाई जाती है। ये होता है सभी जानवरों में। ओएस्ट्रस साइकिल जो होता है सभी जानवरों में पाया जाता है, जैसे गाय में, भेड़ में, कुत्ता में। ये जो है ओएस्ट्रस साइकिल्स जो है सभी जानवरों में पाया जाता है, इसलिए इनमें जो ऑप्शन डी है इनमें से सभी होगा। गाय, भेड़, कुत्ता सभी में हो जाता है। ये मध्य चक्र जो है पाई जाती है सभी जानवरों में, गाय, भेड़, बकरी सभी में। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, युग्मनज क्या है? ये युग्मनज जो है वो आपको बता दें, जो बी इसका सही आंसर है द्विगुणित। युग्मनज द्विगुणित है। अगला प्रश्न जो है, बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? तो बीजांड जो है विकसित होकर बीजों का निर्माण करता है, जो ऑप्शन नंबर सी है। आते हैं अगले प्रश्न है, भ्रूण पोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं? क्रोमोजोम के बारे में हम सभी जानते हैं। तो ये जो होते हैं भ्रूण पोष में जो होता है, इसका एक सूत्र होता है 3n करके। तो इसके सही आंसर जो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा 3n। मासिक चक्र पाया जाता है, जिसे हम एमसी भी कहते हैं। और ये आपको ऑप्शन सभी ऐसा लगेगा कि सभी आंसर सही है। जैसे देख सकते हैं पहला ऑप्शन है मनुष्य की मादाओं में, स्तनपायी मादा में, लेकिन ये नहीं होगा, सी होगा प्रीमेट की मादा में। अगला प्रश्न है, यौवना आरंभ के समय प्रथम आवर्त चक्र कहलाता है। ये जो होता है यौवना आरंभ के जो प्रथम आवर्त चक्र होता है, ये रजोदर्शन कहलाता है। इसका ऑप्शन सी जो है सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं आप, कॉपर टी रोकता है। कॉपर टी जो है एक प्रकार का गर्भ निरोधक प्रोसेस है, जिसे पॉपुलेशन कम किया जाता है इसका प्रयोग करके। तो कॉपर टी को रोकता जो है निषेचन को, क्योंकि निषेचन जो है वो है प्रोसेस है, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। तो जनसंख्या का अध्ययन जो है वो कहलाता है आपको डेमोग्राफी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया कब संपन्न होती है? तो क्रॉसिंग ओवर की क्रिया जो संपन्न होती है पैकोटीन में ये संपन्न होती है, पैकिटीन में। देखेंगे अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है, एक संकरण क्रॉस का फिनोटिपिक अनुपात क्या होता है? तो इसका जो आपको सही आंसर होगा बी है, 3:1 होता है। आएंगे अब अगला प्रश्न पे है। जो अगला प्रश्न है आपको बता दें दोस्तों, संकरण क्रॉस इस बारे में पढ़े होंगे। अगला प्रश्न है, अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये जो सिद्धांत दिया था अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत, वो लेमार्क ने दिया हुआ था। ऑप्शन इसका बी जो है सही आंसर होगा। लेमार्क का कई सिद्धांत है, जैसे एक सिद्धांत है जो आप जिस शरीर का जितना यूज करते हैं उस शरीर का उतना ही विकास होता है। तो ये भी लेमार्क का ही सिद्धांत है। और अगला प्रश्न जो आ गया है, डीएनए के क्रूड क्रम कहलाते हैं। तो ये बता दें, इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा एक्सन हो जाएगा। डीएनए के क्रूड क्रम एक्सन कहलाते हैं। अगले प्रश्न पे आएंगे, जो है अनुलेखन में भाग लेने वाला एंजाइम है। तो अनुलेखन में भाग लेने वाला एंजाइम जो है हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर, इसका जो सही आंसर है डी हो जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक क्रॉस में
1:2:1 का अनुपात क्या दर्शाता है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रभाविता कहलाता है। एक क्रॉस में जो है 1:2:1 का अनुपात कहलाता है वो प्रभाविता कहलाता है। अगला प्रश्न है, वे अंग जो उत्पत्ति में भिन्न किंतु कार्य की दृष्टि से समान कहलाता है। तो ये हो जाएगा आपको ए, जैसे समृद्ध अंग, जैसे पक्षियों का पंख हुआ, तितलियों का पंख हुआ, दोनों का जो है उत्पत्ति भिन्न होता है लेकिन कार्य आप समान होता है। जैसे कि देख सकते हैं पक्षी भी अपना पंख का प्रयोग उड़ने के लिए करते हैं और तितली भी अपने पंख का प्रयोग जो है उड़ने के लिए करते हैं। तो इन दोनों का जो कार्य होता है वो समृद्ध अंग, इसका जो अंग कहलाता है वो समृद्ध अंग कहलाता है। अगला प्रश्न है, एसिटाबुलेरिया इनमें से क्या है? एसिटाबुलेरिया जो है ये शैवाल है, जो मतलब साइंटिस्ट इसका प्रयोग ये अंतरिक्ष में भी करते हैं शैवाल का। आते हैं अब, फाइलेरिया रोग का वाहक है। तो इसमें आप देखने में सभी ऑप्शन सही लगेगा लेकिन ये जो है इसका सही आंसर जो हो जाएगा मादा क्यूलेक्स मच्छर हो जाएगा। फाइलेरिया रोग का वाहक है मादा क्यूलेक्स मच्छर। आते हैं अब अगले प्रश्न पे। दोस्तों बता दें कि मच्छर से कई सारी मतलब घरेलू बीमारियां फैलता है। ऐसा माना जाता है कि 30 घरेलू बीमारियां मच्छरों से फैलता है और सबसे ज़्यादा ये है मादा एनाफिलीज। इसमें अगला प्रश्न जो है, इनमें से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? इसमें देख सकते हैं कुछ रोग भी जीवाणु जनित रोग है, क्षय रोग भी है जनित रोग है और हैजा भी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के लिए विकसित की गई जया और रत्ना किस्में हैं? ये जो है जया रत्ना किस्में जो है दोस्तों ये चावल की किस्में हैं। हरित क्रांति में इसी का सबसे विकसित करने के लिए हरित क्रांति का जोर दिया गया था। चावल की जो है, गेहूं का भी जोर दिया गया था लेकिन ये जया रत्ना है, ये का भी इसमें प्रोटीन का भी मात्रा में पोषक तत्व पाया जाता है जया और रत्ना में। ये चावल की एक किस्म है। अगला प्रश्न जो है, निम्न में से कैंट फिश है? तो इनमें से कैंट फिश जो है वो आपको ऑप्शन नंबर बी है, वेलगा अटू। अगला प्रश्न है, कोलेरला निम्न में से क्या है? तो ये है बी, शैवाल। जैसे कि मैंने बताया था कि शैवाल का प्रयोग जो है साइंटिस्ट प्रोटीन लेने के लिए अंतरिक्ष में भी करते हैं। तो इसका यूज़ जो है अंतरिक्ष में भी होता है। साइंटिस्ट इससे प्रोटीन ज़्यादा दिनों के लिए जो शरीर को टिकाने के लिए चाहिए वो प्रोटीन जो है शैवाल से प्राप्त करते हैं साइंटिस्ट लोग, इसलिए इसका प्रयोग अंतरिक्ष में होता है। अगला प्रश्न है, शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग होता है? तो जैसे दोस्तों आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, ईस्ट का प्रयोग जो होता है कोई भी जो खाद्य पदार्थ है उसको फुलाने में तो उसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए ईस्ट का प्रयोग शराब उद्योग में भी, क्योंकि शराब उद्योग में काफ़ी चीज़ों को सराया और गलाया जाता है, उसको फुलाया जाता है, इसलिए ईस्ट का प्रयोग जो है शराब उद्योग में प्रयोग होता है ईस्ट का। काफ़ी ये जैसे कि गुड़ हुआ, काफ़ी चीज़ इसमें शराब के उद्योग में प्रयोग, लेकिन ईस्ट को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, आणविक जीन अभियांत्रिकी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो ऑप्शन आपको हो जाएगा ये बी हो जाएगा, 24 का बी आंसर हो जाएगा, तंबाकू। तंबाकू का प्रयोग अभियांत्रिकी में किया जाता है। 25वां प्रश्न है जो सबसे लास्ट भी क्वेश्चन है, पीसीआर के जांच से जांच होती है? ये होता है पीसीआर से जो जांच होती है वो दोस्तों एचआईवी का जांच होता है पीसीआर से। तो यह मेरा यहीं तक था आज 25 क्वेश्चन। अगर मेरे चैनल पर आए हुए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइएगा। थैंक यू।